ही मुझे भाग जाता है तो अभी ये। बीमारी तुम्हारी ठीक थोड़ी हुई है। सांस लो गहरी गहरी। हाँ। चिपक गया डॉक्टर साहब। कोई नहीं, अच्छा लग रहा है। तुम्हारा इलाज तो वैसे भी इंजेक्शन लगा के करना है। बस डॉक्टर साहब बस। कुछ भी है। मज़ा बहुत दिला दिया तूने। डॉक्टर साहब देखो, आपने बोला था इस तरीके से तुम 3-4 बार फीस दे दो तो तुम्हारा इलाज कर दूंगा। मैंने आपको 4 बार ये सब दे दिया है, अब जल्दी से मेरा इलाज करो आप। 4 बार? अरे क्या होता है 4 बारी में, दोबारा तैयार हो जाओ। अभी तो 3-4 बार और करना है। 3-4 बार? पर बात तो बस 3-4 बार की हुई थी, ये तो 8 बार हो जाएगा। वो तो एक बारी की हुई थी ना, अब इलाज में भी तो टाइम लगा है ना, और अभी तो आगे भी तुम्हारा इलाज चलना है। डॉक्टर साहब ये आप कैसी फीस ले रहे हो जिस फीस में मुझे ही तकलीफ हो रही है। एक तो वैसे मैं बीमार हूँ, ऊपर से मुझे आप और ठीक करने जगह दर्द दे रहे हो। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हें तकलीफ के साथ मज़ा भी तो आ रहा है। अब चाहे कभी कभी मज़ा आता है, बस हमेशा नहीं आता। नहीं आता, मुझे तो आ रहा है, तो मैं तो अभी 4 बार और करूँगा। आप और 4 बार करोगे तो लगता है मैं बीमार ठीक की बजाय और ज़्यादा बीमार हो जाऊंगी डॉक्टर साहब। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं करूँगा, डॉक्टर मैं हूँ। तुम्हें मतलब बीमारी होने नहीं दूंगा कोई भी। वैसे डॉक्टर साहब आपने बताया नहीं मुझे कौन सी बीमारी हुई है, बस ये बोल के कि तुम्हें बहुत बड़ी बीमारी है, ऐसे करके फीस लिए चले जा रहे हो। तुम्हारे अंदर एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया? वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर तुमने डेली मेरे साथ 5 से ज़्यादा बार नहीं किया तो बैक्टीरिया इतना बढ़ जाएगा कि तुम्हारी स्किन ख़राब हो जाएगी, तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे, तुम बिल्कुल कमज़ोर हो जाओगी, काली पड़ जाओगी, सांसें फूल जाएंगी, और एक दिन नहीं डॉक्टर साहब, मुझे अपने आप से बहुत प्यार है, और मैं गंजी हो गई तो, और मैं काली, और मेरी सुंदरता भी खत्म। तुम्हारा पति भी तुम्हें छोड़ देगा। गंजी बीवी को कौन रखेगा डॉक्टर साहब? लोग तुम्हारे पास भी नहीं आएंगे। नहीं डॉक्टर साहब। तुम चाहती हो बीमारी बढ़े? अरे यार, इतनी गंभीर बीमारी मुझे कैसे हो गई? वो तुम्हारे पति से हुई है। तुम थोड़ा अपने पति से दूर रहा करो, मेरे करीब रहा करो, क्योंकि वो बीमारी मैं ही ठीक कर सकता हूँ, और जब मैं बीमारी ठीक कर दूंगा ना, उसके बाद अपने पति के करीब तुम जा सकती हो। लेकिन डॉक्टर साहब पिछले 2 महीने से आपके कहने पे अपने पति से दूर तो हूँ, और 4 बार आपने अपने करीब ले लिया मुझे, अभी तक तो ठीक नहीं हुई। आगे का इलाज मैं तुम्हारा कुछ अलग जगह पे करूँ। अब तुम्हारे पास हॉल भी तो है ना, सोफे पे सोच रहा हूँ तुम्हारा इलाज करने की। चलो तुम, मैं आया। डॉक्टर साहब अभी और इलाज बाकी है मेरा। डॉक्टर साहब नहीं, जाओ, इलाज करना है अभी, नहीं तो बातों में टाइम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जल्दी जा रही हूँ, आप जल्दी आ जाना। हाँ आया। बना दिया ना बेवकूफ़, 3-4 बार का बोल के, आज कम से कम 10 बार कर लूँगा इसके साथ। मज़ा आ रहा है, लेते रहो। ये डॉक्टर मुझे कब ठीक करेगा? 4 बार जिस तरीके से ये मेरे साथ वो सब चीज़ें कर रहा है, मेरे को तो लग रहा है कि मैं और ज़्यादा बीमार हो रही हूँ, और ये कह रहा है कि मुझे ठीक कर देगा, और मेरे पति को पता चल गया कि मैं इस तरीके से अपनी। क्या हुआ, क्या बड़बड़ा रही हो? अरे डॉक्टर साहब मैं तो सोच रही थी अब मैं जल्दी से ठीक होने वाली हूँ। हाँ ऊपर ले जाओ ना। पर्दा हटाओ। डॉक्टर साहब चेक करना है ना। पर्दा फिर मैं डालती क्यों, मुझे भाग जाता है तो अभी ये। बीमारी तुम्हारी ठीक थोड़ी हुई है। सांस लो गहरी गहरी। हाँ। चिपक गया डॉक्टर साहब। कोई नहीं, अच्छा लग रहा है। तुम्हारा इलाज तो वैसे भी इंजेक्शन लगा के करना है। अरे डॉक्टर साहब अभी अंदर आपने मुझे 1 घंटे के अंदर 3 बार सुई चुभोई है। 4 बार। 4 बार? वो ना मुझे सुध-बुध नहीं थी ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा बहक गई थी। वो इंजेक्शन में जादू ही कुछ ऐसा है कि जब वो डलता है ना तो इंसान अपनी सुध बुध खो देता है। लेकिन डॉक्टर साहब ये जगह मुझे कुछ परफेक्ट नहीं लग रही दोबारा से आपकी दवाई लेने के लिए। आप ना दवाई जब देते हो तब आपको होश नहीं रहता, कभी आप इधर कभी उधर, कभी टांग के अंदर से कभी ऊपर से। डॉक्टर हो ना, हर एंगल जानता हूँ, सोचता हूँ कोई तो एंगल तुम्हें पसंद आए, कई एंगल तुम्हें पसंद भी आए। और तुम जब होश में नहीं थी ना तो तुम बोल रही थी यहाँ ऐसे ही करो बहुत अच्छा लग रहा है।
वो क्या है ना, कभी कभी सच बताऊं, जैसे आप इलाज करते हो ना, उसमें मज़ा भी थोड़ा आने लगता है। इसलिए मुंह से निकल गया होगा कि डॉक्टर साहब ऐसे करो वैसे करो। अब क्या करूं मैं, कंट्रोल ही नहीं होता। तो कंट्रोल करा करो ना बेबी, किसने मना करा कंट्रोल करने के लिए? कंट्रोल करोगी तभी तो काम पूरा होगा। और ये तुम्हारे घर की लाइट बार बार चले जाती है, कोई बात नहीं डॉक्टर बिल भरा साहब। करो। हाँ, वो मैंने बिजली का बिल नहीं दिया, इसलिए काट देते होंगे। कोई बात नहीं। जैसे इलाज करने के पैसे नहीं है ना, वैसे बिजली बिल भरने के पैसे नहीं है, आप वो भी भर दो ना। कोई बात नहीं, मैं तो चाहता हूँ लाइट आए ही ना, अंधेरे में करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन अंधेरे में तीर निशाने पे कैसे लगेगा? डॉक्टर हूँ ना, सारे निशाने जानता हूँ। कभी इधर उधर निशाना चला गया? कहीं नहीं जाएगा, बेफिक्र रहो, क्योंकि मेरी नज़रों का निशाना भी सही जगह जाता है जब तुम्हारा पल्लू गिरता है। वो क्या है ना, जो जगह है पल्लू रखने की, वो कुछ ज़्यादा बड़ी है, बड़ी, तो इसलिए ना पल्लू सरक सरक के नीचे हो जाता है और वो जगह आपको दिख जाती है। मैं तो चाहता हूँ तुम्हारा पल्लू सरकता ही रहे हर सेकंड, ताकि मुझे वो दिखें जो मैं देखना चाहता हूँ। देखना चाहते हो? कितनी बार देखोगे? अभी तो ये पूरा ऐसे हुक खोल खोल के सब कुछ देखा है आपने। देखा और भी आपने, कहाँ है, खाया भी तो है। वही तो मैं कहना चाह रही थी, देखा भी है, दबाया भी है और उसको चूस भी लिया आपने। उसका तो मज़ा ही अलग था ना, रस इतना है इनमें। वो तो डॉक्टर साहब, अब बताओ ना मैं ठीक कब होंगी? जल्दी हो जाओगी, बेफिक्र रहो। अब इलाज चल तो रहा है तुम्हारा, कहा तो 4 बार और कर लिया है और 4 बार अब कर लूँगा। और क्लिनिक में आपको काम वाम नहीं रहता क्या? आप जब मेरा इलाज करने लगते हो तो बस मेरा ही इलाज करते ही रहते हो, करते ही रहते हो। क्लिनिक में काम होता है, उसके लिए असिस्टेंट है। अब मैं तो अपने ख़ास मरीजों का ख्याल रखूँगा ना, तो बेफिक्र रहो, इसलिए तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ मैं। तो डॉक्टर साहब अब देर मत करो, इलाज कर दो ना मेरा। अब मेरा मूड थोड़ा चेंज हो गया है, अब मैं यहाँ इलाज नहीं करूँगा। अब मैं तुम्हारे उस खास रूम में इलाज करूँगा जहाँ तुम बहुत कम जाती हो। अच्छा, मेरे रूम में इलाज करोगे आप? कौन से रूम में? आ जाओ, चलते हैं तुम्हारे उस खास रूम में। क्या हुआ? रुको ना डॉक्टर साहब, खास रूम में बाद में चले जाना ना। आप ना खास खास करके पूरे घर में कुछ ना कुछ कर लेते हो। अब तुम्हारे देख के ना वैसे ही बहुत ज़्यादा मूड बन गया है मेरा। क्या डॉक्टर साहब, आप ऐसे कर करके ना इलाज तो कम, न जाने क्या क्या कर रहे हो, अपने मज़े ही ले रहे हो लगता है पूरे घर में। कभी इधर कभी उधर, अब इधर जा रहे हो। मज़े नहीं ले रहा, तुम्हारे इलाज कर रहा हूँ अलग अलग तरीके से, जिससे तुम्हें जल्दी आराम आए। पर ये कौन सा तरीका है? ऐसे तो मेरा पति भी नहीं करता जिस तरीके से आप कर रहे हो। कभी कभी तो मैं सोच रही हूँ कि काश आपसे ही शादी की होती मैंने, मज़ा बहुत आने लग रहा है। पति और डॉक्टर में फ़र्क होता है ना, मज़े मैं ही दूंगा, लेकिन ज़रूरतें पति की पूरी करो तुम। अच्छा, ज़रूरतें पति की पूरी करूँ और मज़े आप दोगे? ऐसे वो देता है ना। हाँ, ये तो ठीक कह रहे हो, क्योंकि उससे वैसे भी कुछ नहीं होता। और ये ना कमर ही तोड़ दी उसने मेरी कल, उसको पता भी नहीं है कौन सी चीज़ कैसे करनी चाहिए। वही तो। बस जानवरों की तरह करता रहता है। और आप जब करते हो ना, दर्द तो होता है, लेकिन दर्द के साथ ना मज़ा भी आता है। मेरे साथ तो मज़ा ही मज़ा आएगा, बेफिक्र रहो। ऐसा मज़ा आएगा कि अगर कोई सज़ा भी होगी ना, तो उसमें भी तुम्हें मज़ा ही आएगा। ओह, मतलब अभी कुछ और देखना बाकी है, जो मैंने देखा नहीं है वो दिखाने के लिए अंदर ले जा रहे हो? नहीं, क्योंकि जिन तरीक़ों से वहाँ करा था ना, अब यहाँ पे अलग पोजीशन, अलग तरीके, अलग एंगल, हर तरीके से सुकून दूंगा तुम्हें मैं। हाँ डॉक्टर साहब, मैं सच बताऊं, जितना दर्द था ना मुझे, उसमें 60% तो आराम मिल गया मुझे, 40% की कमी है। लग रहा है आपका ये तरीका बदल बदल के ना, ये 40% की कमी भी मेरी पूरी हो जाएगी। अब भी 40 क्या, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक तुम्हारी सारी कमियां पूरी हो जाएगी। कोई कमी और कोई जो होती है ना ख्वाहिश, वो अधूरी रहेगी नहीं, बेफिक्र रहो। अच्छा, बेफिक्र रहूँ क्या मैं? डॉक्टर साहब, मैं बेफिक्र हूँ, बिल्कुल बेफिक्र हो चुकी हूँ मैं। आप एक काम करो, अब ना मुझे जैसे आपका जो मन कर रहा है ना, कर लो, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि मैं ना सच में ठीक हो रही हूँ।
और अंदर से अच्छा भी लगने लगा मुझे अब। मतलब मेरा इंजेक्शन असर कर रहा है? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, आपका इंजेक्शन तो लग रहा है कमाल का है। ऐसे तो कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल का डॉक्टर भी ऐसे इलाज नहीं करता होगा जैसे आपके इस मोटे से इंजेक्शन ने कर दिया। वैसे डॉक्टर साहब, आप हर पेशेंट का ऐसे इलाज करते हो? नहीं नहीं, स्पेशल पेशेंट्स का, इसीलिए तो इलाज करने का तरीका और डॉक्टरों से अलग है मेरा। अभी तो मैं अंदर चल के बूस्टर डोज दूंगा। बूस्टर डोज? वो भी बाकी है? उससे क्या ये जो 40% की तकलीफ है चुटकियों में दूर हो जाएगी? चुटकियों में ऐसी दूर होगी कि ये तकलीफ दोबारा तुम्हें होगी ही नहीं। तो डॉक्टर साहब मेरी एक बात मान लो, जो ये बूस्टर डोज दोगे ना, मेरा पैर ऐसे उठा लेना, ठीक है, और अपनी कमर पे रख लेना। उसके बाद ना सीधे तरीके से बूस्टर डोज देना। हर तरीके से बूस्टर डोज दूंगा, तुम्हारी टांगे उठा के भी, लिटा के भी, बैठा के भी, उछाल के भी। डॉक्टर साहब अभी तो डोज दिया ही नहीं मुझे, और आपको ये पसीना क्यों आने लगा? वो बूस्टर डोज देने से पहले पसीने आते हैं, क्योंकि इससे पहले जो मैंने तुम्हें इंजेक्शन दिया ना, वो थोड़ी तुम्हारे अंदर गर्मी पैदा करेगा। हाँ तभी कहूँ, ये पेट, ये पीठ और नीचे भी सब गीला गीला हो रहा है। नीचे तो तुम्हारे थोड़ी गुदगुदी मछली होगी ना। हाँ, और उसमें ना अब मन कर रहा है कि अब ठंडा सा इंजेक्शन आके लगे। बस अब लगने ही वाला है, ताकि तुम्हें भी ठंड लगने लगे और मुझे भी, क्योंकि तुमसे ज़्यादा गर्म तो अब मैं हो रहा हूँ। सच्ची? मुझे तो अब एक काम करो, जब आप इतने ही गर्म हो ना, तो फिर वो ठंडी सी दवाई कहीं बाहर ना निकल जाए। वो दवाई ना आप मुझे ही दो, मतलब जल्दी से दे दो मुझे, इससे पहले कि बाहर निकल के इधर उधर फैल जाए। बेफिक्र रहो, वो दवाई तुम्हें ही मिलेगी, और ऐसे मिलेगी ना तुम्हें इतना ज़्यादा मज़ा आएगा, इतना ज़्यादा मज़ा आएगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। डॉक्टर साहब सच में आपके साथ ना बहुत मज़ा आ रहा है, और मैं सच में ही नहीं सोच पा रही कि इतना मज़ा मैंने सोचा भी नहीं था कोई डॉक्टर दे सकता है। लेकिन हाँ, आज के बाद मुझे जहाँ भी, कहीं भी, कभी भी कोई भी तकलीफ़ होगी ना, मैं आपको ही याद करूँगी। अरे तुम्हारी सारी तकलीफ़ें मिटा दूँगा, पहले इसका तो इलाज कर दूँ। चलो बहुत हो गया, अब करते हैं तुम्हारा इलाज की शुरुआत और देते हैं तुम्हें सुकून। ठीक है डॉक्टर ताकि साहब। तुम भी मुझे इलाज के लिए बार बार बुलाओ। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि आओ, तुम्हारा 60 से 100% कर देता हूँ इलाज। ठीक है डॉक्टर साहब।